हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 3.3। तो देखिए प्रश्न एक में क्या करा है। निम्न समीकरणों की युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। करा इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो 3.2 में मतलब 3.2 में मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना मैं आपको सिखाया हूँ। तो इन सब समीकरणों को किस विधि से हल करना है, किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधि से। तो मैं देखिए प्रतिस्थापन विधि से मैं आपको बताया हूँ, ठीक। मैं आज आपको विलोपन विधि से मैं बताऊंगा और आप इसको चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से भी आप हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता रहा हूँ प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 का पहली सवाल। देखिए पहली सवाल क्या दिया है, मैं इसको लिख ले रहा हूँ बुक पर। देखिए प्रश्न एक का देखिए पहला सवाल है, मैं इसको मैं हल करने जा रहा हूँ। तो देखिए x + y = 5 और 2x - 3y = 4, यही है। मैं इसको कैसे हल कर रहा हूँ आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको पहले मैं देखिए प्रतिस्थापन विधि से मैं बता रहा हूँ इसको, उसके बाद मैं विलोपन विधि से बताऊंगा। बाकी समीकरणों को मैं केवल विलोपन विधि से ही मैं बताऊंगा, ठीक। क्योंकि मैं प्रतिस्थापन विधि से पीछे मैं 3.2 में बता चुका हूँ। तो चलिए पहले मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से बता रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। ध्यान दीजिए, देखिए मैं इसको हल कर रहा हूँ। देखिए x + y है, x + y = 5। इस समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, ठीक। और 2x - 3y = 4, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 से। कैसे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या यही ना है, x + y = 5। तो इसको लिख लिए। अब इसको थोड़ा सा आगे हल करेंगे। कैसे? x = 5, इधर प्लस y इधर जाएगा तो -y, बस ये देखिए x का मान आ गया। इस तरह से मैं आपको 3.2 में बताया हूँ, ठीक। इस तरह से x का मान आ गया, किससे? समीकरण नंबर 1 से x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर कम है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या पहले लिख लीजिए, 2x - 3y = 4, यही समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए 2 × x की जगह कितना लिखना है, यही 5 - y। यहाँ लिख लीजिए 5 - y, फिर ये -3y है तो -3y = 4। 2 है, x का मान लिख दिए, -3y = 4। तो इसको हल कीजिए, 2 × 5 = 10, -2 का गुणा y में होगा तो 2y, ये -3y है तो -3y, ठीक है, बराबर 4 है तो 4, ठीक। अब देखिए -2 - 3 कितना होगा, -5y हो जाएगा, बराबर ये 4 है। ये देखिए ये 10 है, ये 10 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये -y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 में से 10 जाएगा तो -6 बचेगा, ठीक। 4 में से 10 जाएगा -6 बचेगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर 5y हम लिख ले रहे हैं, ठीक। तो 4 में से 10 गया -6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब y बराबर क्या होगा 6, ये 5 के इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, मतलब y बराबर क्या आ गया 6/5। तो आप कहेंगे x बराबर क्या होगा, तो x बराबर देखिए यही आपका आया था 5 - y। तो देखिए 5 - y के मान कितना है 6/5, इसके यहाँ लिखेंगे 6/5। अब इसको हल कर लीजिए, 5 × 5 = 25, ये -6 है तो -6, फिर सबके नीचे लिख देंगे 5। इसका जब इसमें गुणा करके लिख लेंगे ना, इसके नीचे कुछ नहीं, जब इसका इसमें गुणा करेंगे 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ये -6। जब गुणा कर लेंगे तो सबके नीचे देखिए 5 लिख लेंगे। 25 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 19, ये नीचे 5 है तो 5। इस तरह से x का मान हो गया और ये आपका y का मान हो गया, ठीक। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। अब मैं इसी सवाल को मैं विलोपन विधि से मैं बताऊंगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि से बाकी समीकरणों को आप कर लीजिएगा अच्छे से, मैं विलोपन विधि से सभी समीकरणों को मैं बता दूंगा, ठीक। क्योंकि अभी विलोपन विधि से नहीं बताया हूं ना, इसलिए पूरे को मैं विलोपन विधि से मैं बता दूंगा। अब देखिए फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लें। अब किस विधि से? अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक। विलोपन विधि, ठीक। अब इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए, ये समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 में जो x और जो y का मान है और जो समीकरण 2 में x और y का जो मान है एकदम सेम होना चाहिए, एक ठो ना एक ठो जरूर मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2x है तो इसमें भी 2x होना चाहिए, या फिर मान लीजिए x नहीं मिल रहा है, अगर मान लीजिए इसमें 3y है तो इसमें भी 3y होना चाहिए। इसमें 3y है तो इसमें भी 3y कहीं पर भी होना चाहिए। इसमें 2x है तो इसमें भी 2x कहीं होना चाहिए। चाहे x वाला एकदम सेम मिले, चाहे y वाला, एक ठो मिलना जरूरी है। दोनों ना मिले, एक ठो मिलना जरूरी है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तब क्या करेंगे, देखिए इसमें एक ही x है, इसमें 2x है। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा कि नहीं, तो 2x से 2x मिलेगा।
अब देखिए अगर आप 2 से गुणा नहीं करना चाह रहे तो 3 से भी करेंगे। अगर इसमें समीकरण नंबर 1 में अगर हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3y हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 3y, मतलब जब गुणा करेंगे तो सब में करेंगे, ठीक, सब में। तो 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3y से 3y मिलेगा। चाहे हम 3 से गुणा कर लें, 3 से गुणा करेंगे तो y वाला मिलेगा, अगर इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2x वाला मिलेगा। तो चलिए हम चाहे जिससे गुणा कर सकते हैं, चाहे 3 से कर लीजिए चाहे 2 से। तो अब हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, कैसे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। देखिए समीकरण 1 यही है ना, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर 5। यही समीकरण 1 है ना, इसमें 2 से गुणा कर लीजिए। तो 2 का गुणा x में होगा 2x प्लस 2 का गुणा y में होगा तो 2y, ये बराबर 2 का गुणा 5 में होगा 2 5 10। तो समीकरण नंबर कितना बन गया 3। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर लिए तो समीकरण नंबर क्या बन गया 3। तो समीकरण 1 को हम क्या बना दिए, समीकरण 3 बना दिए। अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। लास्ट में बस इसका काम आ सकता है, एक्स वाई का मान रख सकते हैं। अब देखिए अब इसी को हम समीकरण 3 बनाए, तब इसको बार बार नहीं लेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 3 बना दिए 2 से गुणा करके। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से। एक ही को यहाँ 3 बनाए तब 1 को नहीं लेंगे। अब समीकरण 2 और 3 से यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 कामा 3 से। तो समीकरण 2 को लिखिए क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 3 को लिखिए 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक, ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 2 लिख लिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए अब यही आपको समझना है, यही आप समझ जाएंगे तो एकदम बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक, देखिए दोनों में क्या सेम मिल रहा है, x मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है ना। ठीक, तो दोनों में x मिल रहा है। ठीक, अब x को ही देखिए, अब इसका चिन्ह देखिए ए बी प्लस में और ए बी प्लस में, इसके आगे कुछ नहीं तो ए प्लस मानते हैं। ए बी प्लस में ए बी प्लस में दोनों का चिन्ह एकदम समान है। तो जब दोनों का चिन्ह जब एक ही रहेगा, चाहे प्लस प्लस रहे चाहे माइनस माइनस रहे, तो उसको हम क्या करेंगे घटाने पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं इसे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर लिख सकते हैं। ठीक, तो जब दोनों का चिन्ह एक ही रहेगा तो घटाने पर, और जब दोनों का चिन्ह अलग अलग रहेगा तो जोड़ने पर। तो जोड़ने पर भी आगे आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम घटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक ही है। तो घटाने पर क्या होता है, नीचे का चिन्ह सबका बदल जाता है, जो प्लस रहता है माइनस, जो माइनस रहता है वो प्लस। देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब 2x में से माइनस 2x घटेगा तो खत्म हो जाएगा। ये माइनस 3y, ये माइनस 2y, माइनस 3y और ये माइनस 2y, कितना हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा, बराबर ये माइनस 10 में से 4 है, ये प्लस 4 है, माइनस 10 है, घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 6, माइनस माइनस खत्म, y बराबर 6, ये 5 का गुणा इधर आएगा तो बाहर। इस तरह से y का मान आ गया। किसका मान आ गया, y का। अब देखिए y है, अब y का मान, अब y का मान देखिए समीकरण चाहे जब में रख सकते हैं, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में चाहे 3 में। चलिए हम 1 ही में रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, यही था समीकरण 1। जहां जहां y वहां हम क्या लिखेंगे 6/5, ये y का मान है ना, ये y का मान है, तो जहां जहां y वहां 6/5 लिखेंगे। तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे 6/5 बराबर है 5। ठीक, अब x बराबर ये 5 इधर देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में। अब आगे इसको हल कर लीजिए, x बराबर 5 5 25, ये माइनस 6 है तो माइनस 6, सबके नीचे क्या हो जाएगा 5, 5 का जब इसमें गुणा कर लेते हैं ना तो सबके नीचे 5 लिख लेंगे। अब x बराबर 25 में से 6 जाएगा 19 बचेगा, ये नीचे 5 है तो नीचे 5। इस तरह से x और y का मान आ गया। देखिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से दोनों तरह से देखिए y का मान और x का मान देखिए एक ही आ जाए। तो ये आपका हो गया प्रतिस्थापन विधि और ये हो गया आपका विलोपन विधि। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ठीक, और इसको अगर थोड़ा नहीं समझ में आ रहा तो इसको फिर से पीछे करके फिर से अच्छे से देख लीजिए। अगर आप एक बार समीकरण समझ जाएंगे अच्छे से तो आप बार बार एकदम बढ़िया से लगा लेंगे अच्छे से। चलिए आगे हम प्रश्न नंबर 2 बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए प्रश्न नंबर 1 का ही दूसरी सवाल है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसको हल करने थोड़ा देखिए साफ दिखाई देगा अभी। ठीक, अब साफ दिखाई दे रहा है। ये समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिए समीकरण 1 में देखिए इसमें 3x है। अभी मैं आपको बताया प्रश्न नंबर 1 का पाला बहुत अच्छे से मैं, तो उसी के हिसाब से इसको लगाना है। देखिए ये 3x है, यहाँ पर 2x है, नहीं मिल रहा है। ये देखिए 4y, यहाँ पर 2y, ये भी नहीं मिल रहा है। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे, किसका 2 का, तो 2 दूना 4, 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4y हो जाएगा। तो 4y से 4y का होगा मिलने लगेगा। जब समीकरण नंबर 2 में हम
2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4y हो जाएगा, तो 4y से 4y मिलने लगेगा। जब हम लिख दे रहे हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब देखिए मैं आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, मैं केवल विलोपन विधि से मैं बताऊंगा, ठीक। प्रतिस्थापन विधि से मैं 3.2 में बहुत बताया हूँ। अब इसको देखिए कहा था विलोपन विधि से, तो मैं विलोपन विधि से इसको मैं हल कर रहा हूँ, ठीक। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 2 लिख लीजिए पहले, 2x माइनस 2y बराबर है 2। इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। समीकरण नंबर क्या हो गया 3। तो समीकरण 2 को हम समीकरण 3 बना दिए, ठीक। तब इसका काम खत्म, काम एकदम लास्ट में आएगा, ठीक। तो देखिए समीकरण 2 को हम समीकरण 3 बना दिए, तब 1 को और 3 को लेंगे, ठीक। 1 और 3 को यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 3 से। अब 1 में से 2 को घटाने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 में से 2 को जोड़ने पर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत होगा कि जोड़ेंगे घटाएंगे। पहले यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। 3x प्लस 4y बराबर है 10। इसको लिखिए 4x माइनस 4y बराबर 4, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब सब कुछ सही, गुणा भी हो गया, ठीक। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए अब y वाला सेम मिल रहा है, 4y मिल रहा है, ठीक। लेकिन उस वाले में देखिए जो चिन्ह था वो एक ही चिन्ह था, दोनों का प्लस प्लस था, तो हम घटाने पे किए थे। अब इसमें जो मिल रहा है इनके चिन्ह को बस देखेंगे, ठीक। तो ये देखिए प्लस 4y है, ये माइनस 4y है, ठीक। ये देखिए प्लस 4y ये माइनस 4y है, ये प्लस में ये माइनस में, इसका मतलब चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह एक ही रहेगा जब चिन्ह तो घटाने पर, और जब अलग अलग, देखिए जब अलग अलग रहेगा तो क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए जोड़ने में नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है, बस घटाने पर नीचे का चिन्ह बदलता है, जोड़ने में नहीं बदलता है। देखिए 4 3 7x हो जाएगा, ये 4y में माइनस 4y जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, ये खत्म हो जाएगा, बराबर ये 10 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 14। तो x बराबर क्या होगा, ये 14/7 का गुणा है, इधर आएगा तो भाग 7 दूना 14, x बराबर 2। x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, चाहे जिस समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 पहले लिख लीजिए, x प्लस 4y बराबर 10, ये ना। अब जहाँ x है वहां पर क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2। तो 3 गुणे x 2 प्लस ये 4y है तो 4y बराबर 10 है तो 10, ठीक। अब x की जगह 2 लिख लीजिए, 4y बराबर 10, 3 दूना 6 प्लस ये 4y है तो 4y बराबर 10, ये 4y बराबर 10, ये प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा। फिर क्या होगा, y बराबर ये 4, ये 4 के इधर गुणा इधर आएगा तो भाग 4 एकम 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा 1। तो y का मान क्या आ गया 1, x का मान आ गया 2, ठीक। अब आगे देखिए हम तीसरा बता रहे हैं आपको, पहले का तीसरा। तो देखिए इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 1 का देखिए तीसरा सवाल है, ठीक। देखिए यहाँ पर दिया 3x माइनस 5y माइनस 4, ठीक। यहाँ पर दिया 9x प्लस 2y, अरे 9x बराबर 2y प्लस 7 है। ये देखिए क्रम से सही ढंग से नहीं लिखा, इसको पहले हम सही ढंग से लिख रहे हैं, ठीक। देखिए इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, ये 3x माइनस 5y, इधर माइनस 4 है तो उधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक। ये 9x है, ये इधर देखिए प्लस 2y है, बराबर किधर है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, ये बराबर 7 है तो 7, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए 1 और 2 में कुछ मिल रहा है, सेम नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें 3x में 9x, 5y में 2y। अगर हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, कल का समीकरण नंबर 1 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9, अगर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 तरीके 9 हो जाएगा, तो 9x से 9y यानी 9x से 9x मिलने लगेगा, ठीक। देखिए समीकरण नंबर 1 में हम 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 3 से क्या करने पर गुणा करने पर, गुणा कर लीजिए। 3 का देखिए हम गुणा कर रहे हैं किसमें, समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 का गुणा करें, इसमें 3 तरीका कितना होगा 9x माइनस 3 5 15y बराबर ये 3 चौक को 12। देखिए समीकरण नंबर 1 में हम 3 से गुणा करके यहाँ पर लिख दिए, तो समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4, अरे समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 1 में हम 3 से गुणा कर दिए, यहाँ पर लिख लिए गुणा करके। अभी देखिए 3 तरीके 9, 3 5 15, 3 चौक के 12। अब देखिए तो समीकरण 1 में हम गुणा कर दिए 3 से, तो समीकरण 1 था ही, 2 भी था, तब ये समीकरण नंबर 3 बन गया। तो समीकरण 1 को हम समीकरण 3 बना दिए, तब इसका काम खत्म। लास्ट में अब आएगा इसका काम, चाहे इसका मान इसमें रखे चाहे न रखे कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसका काम खत्म। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से 2 को लिख लीजिए,
2 है 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण 3 को लिख लीजिए, ये 9x माइनस 15y बराबर 12। इसको हल कर लीजिए जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। देखिए 9x दोनों को देखिए सेम मिल रहा है, ई भी प्लस में, ई भी प्लस में है। देखिए अलग अलग चिन्ह था तो मैं अभी किया था जोड़ने पर, ये देखिए सेम चिन्ह आ गया, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में। जब दोनों का चिन्ह एक ही रहेगा तो क्या करने पर, घटाने पर। आप ऐसे देखिए ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जब एक ही चिन्ह जब एक ही चिन्ह रहेगा तो क्या करने पर, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। जब अलग अलग चिन्ह रहेगा, क्या रहेगा, अलग अलग चिन्ह। जब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर, जब अलग अलग चिन्ह रहेगा जोड़ने पर, जब एक ही चिन्ह रहेगा तो घटाने पर। इसको याद रख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, कर रहा है, देखिए एक ही चिन्ह है, जब एक ही चिन्ह है तो घटाने पर करेंगे। क्या करने पर, घटाने पर। तो यहाँ लिख देंगे छोटा से, घटाने पर। तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, घटाने पर क्या होता है, बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस से प्लस। ये देखिए ये भी प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए 9x से 9x खत्म, देखिए 9x में से 9x घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ये 2y है, ये प्लस 15y, क्या है, प्लस 15y है। ये देखिए प्लस 15y में से 2y घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस 13y। ये बड़ा है ना, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस लगता है, प्लस बड़े वाले का चिन्ह लगता है। तो 13y हो जाएगा बराबर, ये माइनस 12 में से 7 घटेगा, क्या घटेगा, माइनस 12 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, ये माइनस 5 बचेगा। तो y बराबर क्या होगा, ये माइनस 5। ये देखिए 13 की इधर गुणा इधर आएगा तो भाग। इस तरह से आपका y का मान आ गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। किसमें, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 को देखिए यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए इसका काम तो नहीं था लेकिन लास्ट में इसका काम ले सकते हैं, ठीक। y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, चाहे 2 में भी रख सकते हैं, चाहे 3 में भी, चाहे जहां भी y का मान रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3x माइनस 5y बराबर 4। ये 3x माइनस 5 गुणे y की जगह देखिए क्या लिखना है, y बराबर क्या आया था, -5/13 ना। तो y की जगह लिखेंगे -5/13। ये बराबर 4 है तो 4, इसको कोष्टक में भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। बराबर 4 है तो 4 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए आगे हल कीजिए, 3x 5 पचे 25। ये माइनस माइनस क्या होगा, देखिए माइनस का गुणा माइनस में कर दे तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। 5 पचे 25 और नीचे 13 है तो 13 लिख लेंगे, बराबर 4 है तो 4। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये देखिए प्लस क्या है, प्लस 25/13 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 25/13। अब 3x बराबर क्या होगा, 13 चौक के 52, 13 चौक के 52 हो जाएगा। तो 13 चौक के 52, ये -25 है तो क्या लिखेंगे, -25। सबके नीचे 13 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 13। तो देखिए सबके नीचे हम क्या लिख देंगे, 13। इसका जब इसमें गुणा कर लेंगे ना तो सबके नीचे 13 हो जाएगा। अब देखिए 3x बराबर क्या होगा, ये 52 में से देखिए 25 को हटाना है तो ये 88 देगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, अरे 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2, क्या बचेगा आपका यहाँ पर 27 बचेगा। 27, ये नीचे 13 है तो नीचे क्या लिख देंगे, 13, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए, हम इसी जगह मान कर हल कर देंगे, ठीक। अब x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, 27 है बटे 13 है। तो x में देखिए 3 का इधर गुणा है, क्या है, 3 का गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। भाग का मतलब नीचे हो जाएगा, भाग का मतलब नीचे लिखेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे, 3 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग मतलब नीचे लिखेंगे, ठीक। वो भी नीचे भी लिखेंगे तो गुणा के रूप में लिखेंगे। तो क्या होगा फिर, x बराबर देखिए 3 से इसको काट लेंगे, देखिए 3 9 27, 3 9 27, तो ऊपर 9 आ गया, या नीचे 13 है तो 13। इस तरह से x बराबर क्या आ गया, 9/13, और y बराबर क्या है, -5/13, ठीक। अब देखिए अगला सवाल चौथा, ये प्रश्न 1। अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 का देखिए चौथा सवाल हो गया, ठीक। अब देखिए ये दिया है और इसको दिया है, ठीक, ये और लिखा है, अब और का है, ठीक। और इसको दिया है, करा, इसको अब हल कीजिए और x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो घबराना बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए। तो इसको हम इधर हल करेंगे, इसको इधर हल करेंगे, इधर के इधर समीकरण बन जाएगा, इधर के इधर। चलिए हल कीजिए। देखिए 3 का गुणा x में करेंगे क्या होगा, 3x हो जाएगा। ये प्लस ये 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4y हो जाएगा, ठीक। फिर ये नीचे का नीचे गुणा करेंगे, 2 तिया 6, ये बराबर -1 है तो -1। फिर 3x प्लस 4y बराबर, ये 6 के इधर भाग है, क्या है, भाग इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, 6 कम -6। समीकरण नंबर 1 बन गया। देखिए कितना आसान है। देखिए 3 का गुणा y में करेंगे, x में करेंगे, किस में करेंगे, x के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, ये -y तो -y रवा करेगा, ये सबके नीचे क्या लिख देंगे, 3। इसका गुणा इसमें मत करिएगा, गलत हो जाएगा। 3 का गुणा x में, 3 का गुणा x में 3x, -y तो -y, कुल के नीचे 3, ये बराबर 3 है तो 3। अब 3x -y बराबर 3 के इधर भाग इधर जाएगा तो गुणा, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 बन गया, समीकरण 1 और 2 बन गया, ठीक। अब इसको देखिए अब हल कर, आगे हल करेंगे हम।
तो ध्यान दीजिए, देखिए समीकरण 1 और 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1, 2 से, समीकरण 1, 2 से समीकरण 1 लिखिए 3x + 4y = -6। इसको भी लिखिए 3x - y = 9। देखिए इसको जल्दी से लिख लिए समीकरण 1 और 2 से। क्यों? क्योंकि इसमें 3x से 3x मिल रहा है सेम। अभी देखिए चिन्ह एक ही है, तो आप बताइए जोड़ने पे या घटाने पर। तो देखिए जब सेम चिन्ह है, प्लस प्लस है, तो घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह क्या होता है? बदल जाए, प्लस से माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। 3x से 3x खत्म, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्लस 4y, ये प्लस वाई है, यहाँ 1y मानते, प्लस वाई 1y है, प्लस 4y, 4 1, ये 5y हो जाएगा बराबर -6 -9। देखिए माइनस माइनस काटिएगा मत, गलत हो जाएगा। -6 - 9, तो -6 - 9 कितना हो जाएगा? -15। तो y बराबर क्या होगा? ये -15, ये 5 की इधर गुणा, इधर आएगा तो भाग दीजिए, 5 3 15। ये माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। y बराबर क्या आ गया? -3। y बराबर -3। अब y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 क्या है? ये है ना, देखिए यहाँ पर था 3x + 4y = -6, यही ना समीकरण 1। समीकरण 1 देखिए यही है। तब देखिए इसी में जहाँ जहाँ y हम क्या लिखेंगे? -3। तो 3x प्लस, देखिए 3x से 3x हो गया, ये 4 है, 4 लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ये y है तो y की जगह -3 लिखना है। क्या लिखना है? -3। तो -3 को देखिए कोष्टक में भी लिख सकते हैं, इसे भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 गुणे y की जगह क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे, बराबर है -6 तो -6। 3x, देखिए ये माइनस गुणा प्लस में होगा, माइनस गुणा प्लस में होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 4 3 12, 4 3 12, ये बराबर -6 तो -6। 3x बराबर, ये -6 है, ये -12 इधर आएगा तो +12 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा? ये -6, ये +12, 12 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 6। ये देखिए 3 का इधर गुणा था, इधर आएगा तो 3 का भाग, 3 दूना 6। तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3। तो इस तरह से बस मैं आपको प्रश्न नंबर देखिए 3.3 का मैं देखिए चारों सवाल में बता दिया हूँ। पहला देखिए प्रश्न 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर मैं देखिए इन सबको मैं बता देता, लेकिन इन सबको बताने में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको ये प्रश्न नंबर 2 को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक, देखिए पार्ट 1 में 3.3 के पार्ट 1 में देखिए चारों में बता दिया हूँ। अब बाकी देखिए जो 5 सवाल है, इसको मैं दूसरे वीडियो में बना दूंगा, अच्छे से पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।